हेलो एवरीवन। इस क्लास में हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस का वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। ये क्लास उन बच्चों के लिए है जिन्होंने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, समझ लिया है, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस आंसर्स को सॉल्व कर लिया है एंड एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व कर लिया है। अगर नहीं किए हो तो पहले जाकर के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस चैप्टर को अच्छी तरह से समझो, इसके इन टेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करो, एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करो, किसी का भी वीडियो देखो लेकिन इस चैप्टर को पूरी तरह से कंप्लीट कर लो और उसके बाद जाकर के इस वीडियो को देखना, क्योंकि इसमें वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि एग्जाम्स में पिछले 10 साल में कभी ना कभी आया हुआ है। इसीलिए इस वीडियो को ठीक एग्जामिनेशंस के पहले देखना। इस क्लास में हम लोग सिर्फ क्वेश्चंस को ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि पिछले कुछ क्लासेस में हम लोग चैप्टर्स को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, इन टेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स भी कर चुके हैं एंड एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स भी कर चुके हैं। और ये जो क्वेश्चंस है, इस क्वेश्चंस का आंसर आप लोग सभी दे सकते हो जिन्होंने मेरे प्रीवियस वीडियोस को देखे हो। एंड आई प्रॉमिस, जिन्होंने भी इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया, दे विल गेट 100% मार्क्स इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाई डू वी नीड अ सिस्टम फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन? हम लोगों को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम क्यों चाहिए? देखो, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का मेन कैरेक्टरिस्टिक ही होता है रिस्पॉन्स टू स्टिमुली, और इसके लिए सभी ऑर्गन को कोऑर्डिनेट करना होगा, वो भी कंट्रोल्ड मैनर में। इसीलिए हम लोगों को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम चाहिए। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज न्यूरॉन? ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ न्यूरॉन। व्हाट हैपेंस एट साइनेप्सी? न्यूरॉन क्या है? न्यूरॉन का एक डायग्राम बनाओ और साइनेप्सी में क्या होता है। देखो, न्यूरॉन का डायग्राम 2016 में आया है और साइनेप्सी में क्या होता है, ये 2023, दैट मीन्स इसी साल आया है। तीसरा क्वेश्चन, विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम एक्सप्लेन द जनरल स्कीम टू इलस्ट्रेट हाउ नर्व इंपल्स ट्रेवल इन बॉडी। डायग्राम के मदद से ये समझाओ कि नर्व इंपल्स हमारे बॉडी में किस तरह से ट्रैवल करता है। ये क्वेश्चन आया है 2015 में, 2016 में। नर्व इंपल्स रिसेप्टर से सेंसरी न्यूरॉन में जाता है, सेंसरी न्यूरॉन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाता है, फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मोटर न्यूरॉन में आता है और मोटर न्यूरॉन से इफेक्टर ऑर्गन में आता है। चौथा क्वेश्चन, व्हाट इज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होता है? तो ये वो जगह होता है जहां पे न्यूरॉन्स का एंड और मसल्स आकर के मिलता है। पांचवा क्वेश्चन, एक्सप्लेन रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन किसको कहते हैं? वो एक्शन जो बहुत जल्दी होता है, अपने आप होता है और जिसको हमारा स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है, उसको हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन, व्हाट इज रिफ्लेक्स आर्क? व्हाई इट इज इवॉल्व्ड इन एनिमल? लेबल द गिवन डायग्राम। रिफ्लेक्स आर्क किसको कहते हैं और ये एनिमल में क्यों डेवलप हुआ है, और रिफ्लेक्स एक्शन से रिलेटेड जो डायग्राम हम लोग बनाए हैं वैसा डायग्राम दिया हुआ रहेगा और उस डायग्राम को लेबल करना है। ये क्वेश्चंस 2023 इसी साल आया है। देखो, रिफ्लेक्स एक्शन के दौरान नर्व इंपल्स जिस पाथ से ट्रैवल करता है उस पाथ को हम लोग रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं, और ये इसलिए डेवलप हुआ है हमारे बॉडी में ताकि ये हमको हार्मफुल सिचुएशन से बचा सके। और रिफ्लेक्स एक्शन को हमारा स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है, ब्रेन कंट्रोल नहीं करता। मतलब ये जो एक्शन है ये ब्रेन को ओवरलोडिंग से बचाता है। डायग्राम तो हम लोग प्रीवियस क्लासेस में समझ ही चुके हैं, ये एग्जाम में आप लोग अच्छे से लेबल कर लोगे। सेवेंथ क्वेश्चन, हाउ डू मसल सेल्स मूव? मसल सेल्स कैसे मूव करता है? ये 2015 में आया है। याद करो, हम लोग पढ़ चुके हैं न्यूरॉन्स के एंड से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है,
ये न्यूरोट्रांसमीटर मसल सेल्स में जाता है, मसल सेल्स में स्पेशल प्रोटीन होता है, इस प्रोटीन में चेंजेस होता है जिसकी वजह से मसल्स के शेप में चेंजेस आता है और इसकी वजह से मूवमेंट होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू रिफ्लेक्स एक्शन एंड इनवॉलंटरी एक्शंस ऑफ ब्रेन। नीचे कुछ एग्जांपल्स दिया गया है, हम लोगों को ये बताना है कि इसमें से कौन सा रिफ्लेक्स एक्शन है और कौन सा सिंपली इनवॉलंटरी एक्शन है। ये क्वेश्चन आया है 2015 में। पहला है बीटिंग ऑफ हार्ट, ये है इनवॉलंटरी एक्शन। विथड्रॉइंग योर हैंड इमीडिएटली ऑन टचिंग हॉट ऑब्जेक्ट, ये है रिफ्लेक्स एक्शन। चेंज इन साइज ऑफ प्यूपिल इन रिस्पॉन्स टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ये भी है रिफ्लेक्स एक्शन। फोर्थ, राइटिंग अ साइकिल, ये है इनवॉलंटरी एक्शन। स्नीजिंग, इनवॉलंटरी एक्शंस। Pulling up the leg immediately when foot fall on some sharp object, ये है reflex action. Now question number 9, what is the function of receptors in our body? हमारे body में receptors का क्या काम है? तो हमारे आसपास होने वाले changes को detect करने का काम receptors करता है। Question number 10, name 5 sense organ and its receptors. हमारे बॉडी में जो 5 सेंस ऑर्गन है उसमें कौन कौन से रिसेप्टर्स पाया जाता है, उनके नाम बताओ। तो स्किन में थर्मोरिसेप्टर्स, ईयर में फोनोरिसेप्टर्स, नोज में ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, आई में फोटोरिसेप्टर्स एंड टंग में गस्टेटरी रिसेप्टर। और कौन सा रिसेप्टर्स क्या डिटेक्ट करता है ये भी हम लोग जानते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, नेम 2 कंपोनेंट्स ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन ह्यूमन। ये क्वेश्चन 2015 में आया है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का 2 कंपोनेंट क्या होता है? तो 2 कंपोनेंट होता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट आर द मेजर पार्ट ऑफ ब्रेन। ब्रेन का मेजर पार्ट क्या क्या है? मेंशन द फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स। ब्रेन का जो डिफरेंट पार्ट्स होता है उसके फंक्शन को बताओ। जब हम लोग चैप्टर्स को पढ़ रहे थे और समझ रहे थे तो हम लोग ब्रेन को बहुत अच्छे से समझे हैं। आप लोग जाकर वो वीडियो देखो और इस क्वेश्चंस का आंसर दो। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन ब्रेन एंड मेंशन द फॉलोइंग पार्ट्स। ये क्वेश्चन 15 में आया है, 2015 में आया है। क्वेश्चन बोल रहा है कि ब्रेन का डायग्राम बताओ और उस डायग्राम में इस पार्ट को मेंशन करो, लेबल करो। तो कौन कौन सा पार्ट है? पहला है मेडुला ऑब्लोंगाटा, दूसरा है सेरेब्रम और तीसरा है forebrain. Now question number 14, which part of the brain maintain posture and equilibrium of the body? ये 2016 में आया है। बताना है कि ब्रेन का कौन सा पार्ट बॉडी के पोस्चर को मेंटेन करता है एंड इक्विलिब्रियम को मेंटेन करता है। हिंड ब्रेन का सेरेबेलम बॉडी के पोस्चर, बॉडी के बैलेंस एंड बॉडी के इक्विलिब्रियम को मेंटेन करता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, वॉकिंग एंड राइडिंग इज कंट्रोल्ड बाय विच पार्ट ऑफ द ब्रेन। वॉकिंग एंड राइडिंग को हमारा ब्रेन का कौन सा पार्ट कंट्रोल करता है? इसका भी आंसर होगा सेरेबेलम, हिंड ब्रेन का सेरेबेलम। ये क्वेश्चन आया हुआ है 2023 में। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, हाउ डज केमिकल कोऑर्डिनेशन टेक्स प्लेस इन एनिमल, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हार्मोन। ये क्वेश्चन आया है 2016 में। क्वेश्चन बोल रहा है कि एनिमल्स में केमिकल कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, तो इसका आंसर होगा हार्मोन। और हार्मोन का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है। चलो अब जिनको जिनको स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, क्योंकि आगे और मैं 10-12 क्वेश्चंस लिखूंगी और डिस्कस करूंगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, मेंशन द फंक्शन ऑफ फॉलोइंग ग्लैंड्स, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैनक्रियास एंड एड्रिनल। पिट्यूटरी ग्लैंड से ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है जो बॉडी के ग्रोथ को मेंटेन करता है। थायराइड से थायरोक्सिन रिलीज होता है जो प्रोटीन, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। पैनक्रियास से इंसुलिन रिलीज होता है जो ब्लड में शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। एंड एड्रिनल से एड्रिनलिन हार्मोन रिलीज होता है, ये इमोशनल स्ट्रेस को मैनेज करता है। ये क्वेश्चन 2016 में आया है, 2018 में आया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, what happen when slightly less or more hormone is secreted in our body? Explain with example. अगर हमारे बॉडी में थोड़ा कम या थोड़ा ज्यादा हार्मोन रिलीज हो जाए तो क्या होगा, एग्जाम्पल्स के साथ समझाना है। ये क्वेश्चन 2015 में आया है। देखो
अगर थोड़ा कम या थोड़ा ज्यादा हार्मोन रिलीज हो जाए, कोई भी हार्मोन अगर थोड़ा कम या थोड़ा ज्यादा रिलीज हो जाए तो हमारे बॉडी में डिसऑर्डर्स हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ग्रोथ हार्मोन अगर थोड़ा सा भी कम रिलीज हो तो हमें डॉर्फिज्म हो जाएगा, और ग्रोथ हार्मोन अगर थोड़ा सा भी ज्यादा रिलीज हो तो हमें जाइगेंटिज्म हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज फीडबैक मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन रेगुलेशन? हार्मोन रेगुलेशन में जो फीडबैक मैकेनिज्म होता है ये क्या है? टेक एग्जांपल ऑफ इंसुलिन टू एक्सप्लेन दिस फेनोमेनन, और इस फेनोमेनन को इंसुलिन हार्मोन के एग्जांपल से समझाओ। ये 2019 में आया है, ये हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, नेम द हार्मोन सिक्रीटेड बाय एड्रिनल ग्लैंड, हाउ डज इट हेल्प टू डील विद स्कारी सिचुएशन? ये 2019 में आया है। क्वेश्चन बोल रहा है एड्रिनल ग्लैंड से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है और ये स्कैरी सिचुएशन को किस तरह से डील करता है। इसी टाइप का क्वेश्चन 2023 में आया है और ये इस तरह से आया है, नेम द ग्लैंड एंड द हार्मोन सिक्रीटेड बाय इट इन स्कैरी सिचुएशन। स्कैरी सिचुएशन में कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, किस ग्लैंड से रिलीज होता है। List any two response shown by our body when this hormone is secreted into the blood। और जब ये हार्मोन हमारे ब्लड में सिक्रीट होता है तो हमारा बॉडी किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है। अकॉर्डिंग टू दिगराज सर, क्वेश्चंस बहुरूपिया होता है। एग्जाम्पल इज हेयर। दोनों क्वेश्चन सेम है लेकिन पूछा अलग तरीके से गया है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। व्हाट आर प्लांट हार्मोन्स? प्लांट हार्मोन्स क्या है? नेम द प्लांट हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉलोइंग, और उन प्लांट हार्मोन का नाम बताओ जिसकी वजह से ये सब होता है। पहला है ग्रोथ ऑफ स्टेम। ग्रोथ ऑफ स्टेम किस हार्मोन की वजह से होता है? तो ये जिब्रेलिन की वजह से होता है। प्रमोशन ऑफ सेल डिवीजन, सेल डिवीजन होता है साइटोकाइनिन की वजह से। इनहिबिशन ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ का रुकाव होता है एब्सिसिक एसिड की वजह से। इलोंगेशन ऑफ सेल, सेल लंबा होता है ऑक्सिन की वजह से। ये आया है 2019 में, ये क्वेश्चन 2019 में आया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, स्टेट द फंक्शन ऑफ फॉलोइंग प्लांट हार्मोन, एब्सिसिक एसिड एंड साइटोकाइनिन। ये क्वेश्चन आया है 2016 में। क्वेश्चन बोल रहा है एब्सिसिक एसिड का एंड साइटोकाइनिन का फंक्शंस के बारे में लिखो। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, explain how movement of leaves of sensitive plant different from movement of shoot towards light, give at least two difference। बोल रहा है सेंसिटिव प्लांट के लीफ में जो मूवमेंट होता है और प्लांट के शूट में जो मूवमेंट होता है लाइट की वजह से, इन दोनों मूवमेंट में क्या डिफरेंसेस है। कम से कम दो डिफरेंस के बारे में लिखना है, और ये क्वेश्चन 2016 में भी आया है, 2023 में भी आया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, प्लांट डू नॉट हैव नर्वस सिस्टम, देन एक्सप्लेन हाउ दे रिस्पॉन्ड। प्लांट के पास नर्वस सिस्टम तो होता नहीं है, तो फिर वो किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है। नेम द हार्मोन नीडेड टू इंक्रीज द हाइट ऑफ अ प्लांट, प्लांट के हाइट को इंक्रीज करने के लिए कौन सा हार्मोन चाहिए। दूसरा, नेम द हार्मोन नीडेड टू कॉज रैपिड सेल डिवीजन इन फ्रूट एंड सीड, फ्रूट एंड सीड में रैपिड सेल डिवीजन के लिए कौन सा हार्मोन चाहिए। अभी अभी हम लोग ये सब डिस्कस किए हैं। ये क्वेश्चन आया है 2017 में। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज कीमोट्रोपिज्म, गिव एन एग्जांपल। कीमोट्रोपिज्म क्या होता है, इसका एक एग्जांपल दो। सो इसका एग्जांपल क्या होगा, ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब टुवर्ड्स ओव्यूल, और ये क्वेश्चन आया है 2017 में। नाउ क्वेश्चन नंबर 27 एंड द लास्ट क्वेश्चन, व्हाई वी शुड यूज आयोडाइज सॉल्ट, हम लोगों को आयोडाइज सॉल्ट क्यों खाना चाहिए, और ये क्वेश्चन आया है 2016 में। अब जिनको भी इसका स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने, लेकिन स्क्रीनशॉट लेने से नहीं चलेगा। एग्जामिनेशन के पहले इन क्वेश्चंस के आंसर को जरूर लिखना है, जरूर से देख लेना है, ताकि इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन एग्जाम में ना छूटे। इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।